नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपसे अपनी यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग सेंटर में। दोस्तों मैं आर.के. शर्मा और आप लोगों के बीच आज नंबर सिस्टम का दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं। दूसरा पार्ट संख्याओं का योग, सम ऑफ नंबर। ये संख्याओं को हम लोग कैसे जोड़ेंगे, कितने भी लंबी संख्या मिल जाए हम लोग को जोड़ना हो तो संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं, पहले संख्याओं को जोड़ने के लिए सबसे पहले हम लोग को सूत्र लिखना होगा। सूत्र पर कितना भी संख्याओं का जोड़ देंगे। लिखते हैं पहले सूत्र, और जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो लोग पार्ट 1 देख लीजिएगा। जब तक पार्ट 1 नहीं देखिएगा तब तक पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। आते हैं संख्याओं का योग यानी सम ऑफ नंबर। संख्याओं को जोड़ना हुआ, ठीक। देखते हैं पहला सूत्र पहला, प्रथम n तक प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्रथम n तक प्राकृत संख्याओं का योगफल n इंटू n प्लस 1/2। इसको क्या बोलेंगे? n इंटू n प्लस 1/2। ये पहला सूत्र हुआ। अब दूसरा देखते हैं। प्रथम n तक सम संख्याओं का योगफल। प्रथम n तक सम संख्याओं का योगफल n इंटू n प्लस 2/4। n इंटू n प्लस 2/4 होगा। तीसरा सूत्र, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। इसमें देखिए तक लगा हुआ है, इसमें तक नहीं लगा हुआ है। ये प्रथम n तक है, ये प्रथम n सम संख्याओं का योगफल बराबर n इंटू n प्लस 1। n इंटू n प्लस 1। अब आते हैं सूत्र 4। प्रथम n तक विषम संख्याओं का योगफल। अब ये विषम संख्या हो गया, ये सम था और आप लोग को हम पहले ही बतलाए हैं। जब तक पहला वीडियो देखिएगा नहीं तब तक आप लोग को सम और विषम समझ में नहीं आएगा। तो प्रथम n तक विषम संख्याओं का योगफल। विषम संख्या है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। सूत्र 5 है। प्रथम n, अब तक को इसमें हटा देंगे। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। विषम संख्याओं का योगफल। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल ये n स्क्वायर होगा। क्या होगा? ये n स्क्वायर। अब छठवां आते हैं। प्रथम
n, प्रथम n। अब आते हैं वर्ग में। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का प्रथम n तक लगा लीजिए, इसमें भी प्रथम n तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, ये प्रथम n तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। ये क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अब बटे में 6 ये हुआ। अब आते हैं सातवां। प्रथम n तक सम हो या विषम, दोनों के लिए एक ही सूत्र लगेगा। ये प्रथम n तक सम या विषम, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है इसका? n इंटू n प्लस 1 प्लस 2 बटे में 6 ये सूत्र हुआ। ये 1 2 3 4 5 6 7 सातों क्या हुआ? सूत्र है। अब इसी के आधार पर हम लोग को कितना संख्या मिलेगा उसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। पहला है प्रथम n तक प्राकृत संख्याओं का योगफल n इंटू n प्लस 1 बटे में 2। अब यहाँ है प्रथम n तक सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? n इंटू n प्लस 2 बटे में 4। तीसरा है प्रथम n तक, इसमें सिर्फ तक नहीं लगा है, इसमें सॉरी तक नहीं, प्रथम n सम संख्याओं का, पहले वाले में तक है दूसरे वाले में तक नहीं है। सवाल भी मिलेगा आप लोग को इसी तरह मिलेगा। तो प्रथम n सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? n इंटू n प्लस 1। अब आते हैं विषम में। प्रथम n तक विषम संख्याओं का योगफल n प्लस 1 बटे में 2 का होल स्क्वायर। अब पांचवा है प्रथम n विषम, इसमें तक नहीं लगा हुआ। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल बराबर क्या होगा? n स्क्वायर। अब आते हैं छठवां, प्रथम n तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। वर्ग रहेगा संख्या तो कैसे जोड़ेंगे? तो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे में 6। सातवां है प्रथम n तक सम या विषम, सम हो या विषम हो दोनों के लिए ये प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बटे में 6। अब आते हैं सवाल को हम लोग कैसे जुड़ेंगे। अब आएंगे सवाल बनाएंगे और ये सूत्र सभी लोग लिख लीजिएगा। अब इसको हम मिटाते हैं और सवाल कैसे बनेगा। आते हैं पहला सूत्र पर सवाल बनाते हैं। अब देखिएगा इसमें प्रथम n तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। आते हैं अब हम लोग सवाल बनाते हैं। क्वेश्चन पहला है, अब सवाल दे देगा आप लोग को प्रथम कर देगा मान लीजिए 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा? ये सवाल हो गया। प्रथम 50 तक की
प्राकृत संख्याओं के, यहाँ पर टिक कर लीजिए, के योगफल, प्रथम 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक, अब सवाल कैसे बनेगा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे। ये सवाल बोल रहा है आप लोगों को क्या, प्रथम 50 तक, प्रथम से यानी 1 से लेंगे। जब भी प्रथम बोलेगा कहाँ से लेंगे, 1 से लेंगे। 1 + 2 + 3, हम लोग को योगफल बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, योगफल। तो क्या करेंगे, योगफल मतलब क्या होता है, जोड़। क्या होता है, जोड़। जोड़ेंगे 2 3 4, इसी तरह डॉट डॉट। हम लोग को कहाँ तक जोड़ना है, 50 तक जोड़ना है। ठीक, इसी तरह हम लोग को कहाँ जोड़ना है, 50। सवाल आप लोग को इस तरह भी पूछ सकता है या इस तरह भी मिल सकता है, दोनों सवाल क्या है, एक नहीं है। अब हम लोग जोड़ेंगे। ठीक, तो पहले इसमें देखिए n × n + 1/2, ये तो सूत्र है ना। अब n क्या है, लास्ट टर्म, यानी लास्ट नंबर क्या है, 50 है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। n बराबर 50, इसलिए नंबर सम यानी योग बराबर क्या होगा, योग बराबर n × n + 1/2। ये क्या हो गया, सूत्र हो गया। अब इसी सूत्र पर बनाएंगे हम लोग। n का मान कितना है, 50। 50 हो गया, 50 + 1/2 हो गया। हो गया। अब देखिए कटाएंगे हम लोग, 2 × 2, 25 दूना से 50 कट गया। अब सबको क्या करेंगे, हम लोग गुणा करेंगे। 25 हो गया, ये इंटू है, ये 50 है, कितना हो गया, 51 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, अब दोनों को हम लोग गुणा करेंगे, यानी 51, ठीक, और 25 में दोनों क्या करेंगे, हम लोग गुणा करेंगे। यहाँ पे गुणा कर लीजिए कहीं भी, 5 × 1 = 5, 50 × 25, 2 × 1 = 2, अब 5 दूना के 10, 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, 1275। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ये पहला सूत्र पर हो गया, प्रथम n तक प्राकृत संख्याओं का योगफल, n × n + 1/2। ये पहला सूत्र पर हुआ। अब आते हैं दूसरा सूत्र पर, क्वेश्चन करते हैं। आइए, दूसरा सूत्र क्या था, प्रथम n तक सम संख्याओं का योगफल। क्या था सूत्र, n × n + 2/4, यही था ना। आते हैं अब सवाल देखिए, सवाल क्वेश्चन ये दूसरा हो गया। तो सवाल कैसे पूछेगा, पूछेगा प्रथम मान लीजिए 50 ही ले रहे हैं, 50 तक की सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, योगफल क्या होगा, ये सवाल हो गया। ठीक, अब हल हम लोग करते हैं। प्रथम से बोला है ना, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो प्रथम से बोला है, हमको क्या बोला है, सम बोला है। प्रथम से क्या बोला है, सम बोला है ना। तो प्रथम सम संख्या क्या होगा, 2 होगा ना, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। इसी से हमको जोड़ना है कहाँ तक, 50। 50 भी क्या है, सम संख्या है। 50 भी क्या है, सम संख्या। अगर 51 आ जाएगा तब भी हम क्या लेंगे, 50 ही लेंगे, क्योंकि हमको सम संख्या लेना है। एक सवाल और कराएंगे उसी पे। ये बराबर हुआ क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे इसमें भी n बराबर क्या हो गया, n बराबर 50 हो गया। अब सूत्र क्या है, इसीलिए योग बराबर क्या होगा,
योग बराबर n इंटू एन प्लस 2 बटे में 4। ये सूत्र हो गया। n का मान कितना है 50 है, 50 रखेंगे, कितना रखेंगे 50 रखेंगे, 50 प्लस 2 बटे में क्या होगा 4 होगा। अब देखिए यहाँ पे 50 यहाँ 50 लिखिए इंटू यहाँ पे अब 50 2 कितना होगा 52 होगा, और नीचे कितना है 4 है। अब कटाइए 2 बार में कटेगा, ये 25 होगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से क्या हो जाएगा कट जाएगा, 2 दूना के 4 2 छक्के 12 यानी 26 बार में कटेगा। अब क्या बच गया 25 गुणे 26। अब हम लोग क्या कर देंगे गुणा करेंगे ना, 25 में और किसका 26 का क्या करेंगे हम लोग गुणा करेंगे, तो 6 5 30, फिर कितना बचेगा 3 बचेगा, 6 दूना के 12 3 कितना हो जाएगा 15। अब 2 का करेंगे 5 दूना 10 के 0 हाथ से ले, और 2 दूना 4 एक कितना हो जाएगा 5, 0 हो गया 5 हो गया 6 हो गया, यानी कितना हो गया 650। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा सूत्र पर इसी पे एक सवाल और बनेगा, देखिए, और ये सवाल उतार लीजिएगा वीडियो को रोक कर। अब आते हैं इसी पे एक सवाल और बनाते हैं, इसी सूत्र पे एक सवाल और बनेगा। अब इसी सवाल को कैसे पूछेगा देखिए, सवाल नंबर 3 अब पूछ देगा प्रथम, मान लीजिए 25 ले लिया, 25 तक की सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम 25 तक की सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, हल कर, यहाँ पे 25 दिया है, हम लोग को क्या दिया है 25। हम अगर इसमें सवाल में क्या है सम है ना, तो हम इसको सम संख्या बनाएंगे, क्योंकि 25 क्या है विषम संख्या है, इसको भी हम लोग क्या बनाएंगे सम संख्या बनाएंगे। देखिए यहाँ पे तो सम संख्या प्रथम क्या हो गया 2 4 6 8 प्लस डॉट डॉट कर दीजिए प्लस, ये 25 है ना, एक अंक घटा देंगे, कितना हो जाएगा 24, जोड़ेंगे नहीं घटा देंगे, इसमें से एक क्या कर देंगे घटा देंगे, ये भी क्या हो गया 24 हो गया। और 24 क्या हो गया सम संख्या हो गया, मगर सवाल पूछा था क्या 25 तक, इसको हम लोग पहले सम बनाएंगे, अब सवाल को बनाएंगे हम लोग। n बराबर कितना हो गया 24 हो गया, तो इसलिए योग बराबर क्या होगा, तो सूत्र लिख लीजिए n इंटू एन प्लस 2 बटे में 4। अब देखिए 24 है ना, यहाँ 24 लिखिए इंटू 24 प्लस 2 बटे में 4। अब देखिए 24 इंटू कितना हो जाएगा 26 होगा, 24 तो कितना हो जाएगा 26 बटे में 4, कटाइए 4 1 4 4 छके 24 है, गुणा कर दीजिए 6 गुणे 26, 6 गुणे 26 कर दीजिए, 7 36 के 6 से कितना बचेगा 3 बचेगा, 6 दूना के 12 12 3 कितना बचेगा 15, 156। ये क्या हो गया आंसर हो गया। जब भी आप लोग को इसमें बोलेगा सम, सवाल में दे देगा विषम, इसको एक अंक घटा कर हम क्या करेंगे हम लोग उसको सम बनाएंगे। ये सवाल दूसरा हुआ। अब तीसरा को बनाते हैं सवाल हम लोग, सूत्र तीसरा को बनाएंगे। तीसरा क्या था प्रथम, अब बोल लेगा मान लीजिए यहाँ पे कि सवाल नंबर तीसरा क्या था प्रथम n, इसमें तक नहीं लगा हुआ था, इसमें तक नहीं लगा हुआ, प्रथम n सम संख्याओं का, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। तीसरा सूत्र ये था ना, क्या लिखे थे n इंटू एन प्लस 1, बस इतना ही था। सवाल कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा ये 4 होगा।
सवाल लेगा प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, n बराबर 20 मान लीजिए, हल करिए यहाँ पे n बराबर 20 हो गया योग, इसलिए योग बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र को लिख लीजिए n इंटू एन प्लस 1। n का मान 20 है तो 20 लिखिए और 20 प्लस 1 यहाँ पर जाएगा 20 इंटू 21। अब गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 0, 2 कहीं 2 और 2 गुना के 4 यानी 420। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, इसका ये आंसर हो गया। और इसमें का 3 तक हम लोग क्या किए हैं, सवाल को बनाएं और 3 तक आप लोग को 3 सूत्र पर देंगे सवाल बनाने के लिए। और अगला वीडियो में आप लोग को 4, 5, 6, 7 तक सूत्र में आप लोग को क्वेश्चन कराएंगे। और इसके बाद एक वीडियो और रहेगा, उसमें सिर्फ क्वेश्चन होगा। और यहीं तक हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।